जय हिंद साथियों, मैं उमेश कुरे। आज जो आरक्षण के ऊपर बात चल रही है, बहुत कई दिनों से चल रही है, कई महीनों से चल रही है, लेकिन आरक्षण क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्यों खत्म नहीं हो पा रहा है? मैं क्लियर बात करूं तो देखिए, आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, ठीक ना। ये आरक्षण अब ये क्या बोलते हैं, जनहित के लिए नहीं, अपने हित के लिए बन गया है। क्यों बन गया है, जानिए इसको। देखिए, अगर आरक्षण, पढ़ाई में भी आरक्षण वही लागू होगा और वही आरक्षण आपको राजनीतिक में भी लागू होगा। जैसे अभी वर्तमान में 90 सीट है छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो उसमें से 32% आरक्षण, मतलब 90 विधानसभा सीट है, उसमें से 90 सीट में 32% सीट किसको जाएगा? एसटी को जाएगा। 27% ओबीसी को जाएगा, ठीक है, 76% के अनुसार, ठीक। इसके बाद यहाँ पे एससी को 13% जाएगा, ईडब्ल्यूएस को 4% जाएगा, 76% के अनुसार। लेकिन अगर 50% के आधार पर अगर भर्ती अभी छत्तीसगढ़ में एक बार भी ले लिया गया तो वो एक रूल बन जाएगा। और ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ में फिर 50% के आधार पर कोई चुनाव भी होगा। और 32% का अर्थ यही है कि 32 विधायक में, मान लेते हैं कि 32% में कम से कम 32 विधायक तो नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी 30-29 के आसपास होता ही होगा, ठीक ना। 30-29 के आसपास होता ही होगा, जिसमें से आप सोच लीजिए, मतलब 29 सीट किसके लिए है? एसटी के लिए है, 32% में। लेकिन अगर बात किया जाए कि जब घटाएगा, जब देखिए अब एसटी को आरक्षण कितना मिल रहा है? केवल और केवल 12, मतलब 20% आरक्षण मिल रहा है 50% के आधार पे। 50% के आधार पर जब 20% एसटी को आरक्षण मिलेगा तो उनका सीट कितना हो जाएगा? केवल और केवल, वहां पे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे उनका सीट हो जाना चाहिए 90 है, ठीक। तो 90 का 20% कितना हो जाएगा? 90 का 20% करीब वही 18 के आसपास हो जाएगा, ठीक। 18, 17-18 के पास आसपास हो जाएगा। अब देखिए 29 और डायरेक्टली कितना कम हो रहा है? 10-11 कम हो रहा है, मतलब 17-18 के आसपास होगा, ठीक ना। अब मैं तो काउंट नहीं कर रहा हूं, ठीक, निकाल के बट बता रहा हूं। तो 10-15% किसको कमी होगा? डायरेक्टली बीजेपी या भूपेश सरकार को होगा, कांग्रेस सरकार को। जो भी उनके विधायक अभी वर्तमान में चल रहे हैं, वो विधायक डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे। अगर 50% आधार पर अगर सरकार अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार अगर लेती है, तो कहने का अर्थ भूपेश बघेल जी, तो क्या बोलते हैं, उनका राजनीतिक आरक्षण भी कम हो जाएगा। मुद्दा तो ये है मेरे यार, इस चीज को समझो, ठीक। तो अगर वहां पे ले लिए तो 20% ही केवल और केवल एसटी समुदाय को मिलेगा, जो कि राजनीतिक तौर पे भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा कि 20%, 50% सीधा सीधा जर्नल हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या हो जाएगा? 50% जर्नल हो जाएगा और केवल 50% ही बच जाएगा, जो कि सामान्य आरक्षण होंगे, जहां पे क्या बोलते हैं, राजनीतिक तौर पे हो चाहे एक शिक्षा के क्षेत्र में हो, ठीक। तो दोनों के क्षेत्र में फिर सामान्य हो जाएगा। तो फिर राजनीतिक दौर में क्या है, अभी चुनाव आने वाला है, अगर 50% के आधार पे लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये एक पार्ट आरक्षण क्या है, एसटी समुदाय का मानना होगा भूपेश सरकार का कि एसटी समुदाय ज्यादातर उनको सपोर्ट करती है। और अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ था उसमें भी करीब और करीब 70% के, मतलब 70 विधानसभा के आसपास, 70 विधानसभा के आसपास उन्होंने जीत हासिल की थी। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस की भी। हाँ, बाकी मेरे पास तो यही ज्ञान था। आपके पास कोई दिक्कत होगा कमेंट करना। आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए, और इसमें आरक्षण 50% में किसको किसको मिल रहा है तो भी जान लीजिए। एससी को 16%, एसटी को मिल रहा है 20%, कितना हो गया 36%, 14% ओबीसी को मिल रहा है। और यही राजनीति पे भी लागू होगा। और ये भी याद रखना, जो कि क्या बोलते हैं 76% होगा, उसमें
सबको फिर क्या बोलते हैं कि मतलब 76%, मतलब समझ रहे हैं, जो 25% मतलब 50% मिला है उसमें डायरेक्टली 26% की वृद्धि हो जाएगा और सबको बेहतर मिल जाएगा। बस एससी समुदाय इसमें नाराज हो जाता है, जो कि हम लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि 3% की उसकी कमी हो जाता है। बट मेरे को लगता है कि जो भी है जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। और अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जबकि केंद्र सरकार जनगणना कराता है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ सरकार जनगणना करा रही है पूरे छत्तीसगढ़ में और ये जनगणना चल रही है। उम्मीद करते हैं कि जब तक जनगणना हो पाएगा तब तक मेरे को लगता है कि चुनाव ना आ जाए। ठीक, जय हिंद।